पाकिस्तानी फौज ने पाकिस्तान के वजीर आजम के 3 ऑप्शंस वाले बयान के दावे को मुस्तरद कर दिया है। वाज़ेह हो कि वजीर आजम इमरान खान ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में दावा किया था कि फौज ने हमें 3 ऑप्शंस दिए हैं, तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग का सामना करे, या वक्त से पहले चुनाव करवाए, या वजीर आजम के ओहदे से इस्तीफा दे दे। इमरान खान का कहना है कि मैंने बता दिया है कि चुनाव सबसे बेहतरीन मुतबादिल है। इमरान खान ने कहा है कि मैं इस्तीफे से बारे में सोच भी नहीं सकता हूं और तहरीक अदम एतमाद के मामले पर मुझे यकीन है कि मैं आखिरी मिनट तक मुकाबला करूंगा। कल कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होनी है। हमारे साथ पाकिस्तान से सीनियर सहाफ़ी कामरान साकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कामरान साकी, न्यूज़ 18 में आपका बेहद इस्तकबाल। कल अब वोटिंग होने जा रही है, क्या कुछ है तफसील? देखिए, वोटिंग तो कल जो है वो उसके चांसेस कम नजर आते हैं, क्योंकि हुकूमत अभी डिलेइंग टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल कर रही है, जिसके मुताबिक 3 दिन तक कम से कम जो है वो बहस होना जरूरी है। और पहले रोज जो है वो बहस तो नहीं हुई, लेकिन वो बहस में गिना जाएगा। अभी मुझे लगता है जो अभी 1 से 2 दिन लगेंगे इसके ऊपर। ताहम 3 तारीख को अभी जो असम्बली का इजलास बुलाया गया है उसमें ये जरूर हो सकता है कि दोनों अगर पार्टीज कह दें कि हम इस पे बहस नहीं करना चाहते और वोटिंग करवाएं, तो वोटिंग मुतवक्किल भी हो सकती है, यानी उसका चांस बन सकता है। लेकिन रूल्स यही कहते हैं कि 3 दिन तक कम से कम उसके ऊपर बहस हो और फिर 7 दिन के, यानी ज्यादा से ज्यादा वो 7 दिन तक चले और वोटिंग हो। अभी तक जो चांसेस हैं वो यही हैं, जो मेरा एक माह से तजिया है कि 95% चांसेस यही हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म अब घर जाना होगा, और 5% चांस पाकिस्तान में मौजूदात के भी रहते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ पता नहीं चलता कि आखिरी वक्त के अंदर किसी को कहीं से कॉल आ जाए या कोई ऐसा मौजूदा हो जाए या कोई आपको वापस अचानक मिल जाए तो कोई तब्दीली उसमें आ जाए, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है। जी, कामरान साकी, आपसे और एक बात जानना चाहेंगे। जिस तरह से वजीर आजम का कहना है कि उन्हें फौज ने 3 ऑप्शंस दिए हैं, तो क्या कुछ सदाकत है इसके बारे में कि वाकई में ऐसा हुआ है? देखिए, वज़ीर आज़म ने सबसे पहले तो मजहब कार्ड इस्तेमाल किया, 2 नहीं चला तो फिर उन्होंने कहा जी ये बैरूनी साजिश है, मुझे बचा लें। अब ऐसे अपने इदारों का नाम लेके बदनाम करना, ये अगले इलेक्शंस की तैयारी तो हो सकती है, लेकिन ये किसी के मफाद में नहीं है, ना उनके मफाद में है, ना पाकिस्तान के मफाद में है, और ना उनका कोई अगला इलेक्शन इससे तो बन जाएगा। ऐसी चीज़ों से बाज रहना चाहिए। जब आपको अक्सरियत में नजर आ गया है कि आपके लोग मुखालिफ है, तो आपको अखलाकी तौर के ऊपर रिजाइन करके घर चले जाना चाहिए, और बाद में जो है वो आप इलेक्शन, अगर आपको लगता है कि आपके पास एक अक्सरियत है तो आप अक्सरियत को देखें, जमहूरी तरीका है, तरीके में एतमाद का सामना करें, और अगर लोग आपके ऊपर एतमाद दोबारा से बहाल आप करने में कामयाब हो जाते हैं तो उन्हें कायल कीजिए और बतौर वज़ीर आज़म काम कीजिए। अखलाकी तौर पर जवाब आप उसी वक्त खो जाते हैं जब आपके मशीर वजीर और आपकी एजेंसीज आपको क्या बता देती हैं कितने लोग अब आपके पास हैं, या वाज़ेह अक्सरियत अब आपके मुखालिफ है, तो तभी आपको रिजाइन कर देना चाहिए। ऐसे हिलेयों से मुख्तलिफ कार्ड खेल के और इदारों को बदनाम करके और आलमी साजिशों का हिस्सा बन के, ये इसका इन्होंने तो फिर हुकूमत करने के बाद या उतरने के बाद अमेरिका या यूके चले जाना है। हम लोगों ने, आम शहरियों ने यहाँ पे गुजरना है, रहना है, और हमारे इमेज को और चीज़ों को कम से कम मुल्क की सलामती को ये खतरे में ना डालें। कामरान साकी, आपसे एक तजिया चाहेंगे कि जिस तरह से फौज का हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा अमल दखल है, क्या फौज इस पूरे मामले को अपनी कमान में ले सकते हैं? देखिए, माशाल्लाह ये इमरजेंसी प्लस की अब गुंजाइश पाकिस्तान में नहीं रही 18वीं 19वीं 20वीं तरमीम के बाद। अब वो मामला उस तरह से नहीं है जैसे 70 साल से पहले यहाँ पे इमरजेंसी और चीज़ें लगती रही हैं, यकीनन रही हैं, अब उस तरह से नहीं है। जहाँ तक आपने अमल दखल की बात की, अगर फौज का 1% भी अमल दखल होता तो ये तरीके तक मामला ना जाता। इदारे मजबूत हैं, और उन्होंने खुद को सियासत से दूर रखा है, और नून लीग और सोशल मीडिया पे चलने वाली कुछ कैंपेन्स की वजह से उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में मजीद भी तब्दीली की है कि कोई ऐसा तासुर भी ना जाए कि जिससे फौज और ख़ासतौर पर हमारे इंटेलिजेंस इदारे जो हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट करते हैं, उन्हें बनाने या ले जाने के अंदर उनका कोई अमल दखल है। उन्होंने वाज़ेह भी, ISPR ने भी ये पैगाम भी दिया है, और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी, मीडिया ब्रीफिंग में भी बहुत बार कह चुके हैं कि हमारा कोई पॉलिटिक्स से या खासतौर पर तरीके एतमाद से कोई लेना देना नहीं है। अब वोटिंग करवाएं ना करवाएं, जो भी है, ये जमहूरी तरीके के जरिए आप चलें और वो आपका है। बाकी आइन भी पाकिस्तान का यही कहता है कि ये तमाम इदारे जो हैं वो हुकूमत के मातहत होते हैं, ना कि हुकूमत इन इदारों की।
जी, कामरान साकी, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए बेहद शुक्रिया।